चलिए तो फिर एनिमेशन हम लोग सीख लेते हैं पूरे से, है ना। जो भी जितना भी एनिमेशन इसके अंदर है हम लोग उसको निकाल ही लेते हैं फाइनली, है ना। तो दो तीन क्लास क्लासेस बोल दिए थे तो हाँ तो कर देंगे, करने को कुछ नहीं है, मेहनत कर लेना थोड़ा सा। क्या बोलते हैं हम आपको। हाँ, एनिमेशन की ज़्यादा क्लासेस नहीं है करके ऐसा इम्प्लीमेंट किया है उसमें। देखो तुमको भी दिक्कत नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि विल मैनेज इट अप एवरीथिंग, है ना। हाँ, तो आप भी तो उस समय नहीं आई ना, और क्या। कब, वही तो पूछ रहे कब। हम्म। देखो ऐसा कुछ नहीं, मैनेज करने में अपन बहुत कुछ मैनेज कर जाते हैं पढ़ाने। मेन ये है कि आप लोग से आउटपुट आता रहेगा ना, प्रॉपर आउटपुट आएगा ना, तो सेंटर को भी प्रॉब्लम नहीं होता ज़्यादा देने में। मेन दिक्कत होता है कि प्रॉपर आउटपुट आ जाना चाहिए, जिस समय पे जो चीज़ हुआ उस समय पे उसका आउटपुट आने। 3D वालों का कोई अपडेट नहीं है कि नहीं। और बाय द टाइम अगर देखा जाए, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कितना समय हमने मैक्स पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा हमने मैक्स पढ़ा हुआ है, तो अगर हम इतना समय मैक्स पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमारा मॉडलिंग भी अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है, कैरेक्टराइजेशन नहीं निकल रहा है, जैसा अभी मैंने अभी आप लोग को टास्क दिया, इस टाइप के कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ अनोखे, नया कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या होता है कि सेंटर भी बोलता है कि भाई शायद बच्चे का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में नहीं है, या उसकी क्रिएटिविटी उस जगह पे नहीं निकल रही है, समझिए, इस चीज़ के लिए। तो अभी क्या होता है, आपका आउटपुट अगर नहीं आया तो फिर वो बाद में निकलता है, इशू होता है। ऑल राइट, सो चलिए एनिमेशन, एनिमेशन पे फोकस करते हैं, और अपना जितना भी आपका टेंशन है उसको घर रूम से बाहर कर दीजिए। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन एनिमेशन। ठीक, अब एनिमेशन होता क्या है, और हाउ डू यू डू एनिमेशन इन 3ds Max। ठीक, सो एनिमेशन बेसिकली होता क्या है, इट्स बेसिकली प्रोवाइडिंग द मोमेंट टू योर पर्टिकुलर 3D ज्योमेट्री, जो कि आपने ऑलरेडी रिग की हुई है या आपने उसको सेटअप बैठाया हुआ है। कोई भी चीज़ जो भी आपने लगाया हुआ है वो एनिमेशन के तहत बेसिकली मूव कराई जा सकती है। ठीक, अब एनिमेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देर आर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन होते हैं। अब थोड़ा ध्यान जा रहा होगा क्योंकि तुम ही फंसोगे, है ना। ठीक है, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन होते हैं जिनको आपको सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम से सीखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ओवर द टाइम आपके एनिमेशन को रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, इसमें से हर एक एनिमेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो किसी एक खास तरीके के मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक, आपके एनिमेशन में, यानी कि आपके एनिमेशन इन द सेंस आप अगर मूव कर रहे हैं तो आपके मूवमेंट में ये 12 प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें, आप चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ये 12 प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका, चलो थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं, तुम जितना याद रखे हो तो, स्ट्रेच एंड स्क्वाश, एग्जैज, इसका ना सबको याद रहता है मालूम, सबको याद रहता है, एग्जैजरेशन, anticipation, straight ahead, and pose to pose, follow through, good, follow, arc, staging, very good। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, आप मतलब 51% हम बोलेंगे, है ना। उसको उसको कहाँ से पता हो। जो काफी कुछ आपको याद है।
है ना, वो सारे याद हैं। ओके, और कौन सा? सबसे अहम भी है, टाइमिंग एंड स्पेसिंग। नाउ इजी इन बोलेंगे, इजी इन, स्लो इन स्लो आउट 2D टर्म है, बट है वो वही, इजी आउट या फास्ट इन फास्ट आउट, दोनों चीज ये सब एक ही टर्म को बोलते हैं। और कौन सा? सेकेंडरी एनिमेशन छूटा, ठीक। और कौन सा? कितने कितने हो गए? एक दो, 11 हो गए। बताओ बताओ बताओ। 10 हुए ना अभी? 4 5 6 7 8 9 10 हुए हैं, 10। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन नहीं काउंट कर रहे हैं। हाँ, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, हाँ, फॉलो थ्रू, सी अच्छा, थ्रू और वो सेकेंडरी एनिमेशन है, ओवरलैपिंग और फॉलो थ्रू एक ही में आ जाता है ना। और कौन सा है? स्ट्रेट अहेड, पोज टू पोज, दोनों अलग अलग फ्रेम, नहीं, एक, एक तो है आपका सॉलिड ड्राइंग, सॉलिड ड्राइंग आएगा इसके अंदर। यूज इसलिए नहीं क्योंकि वो पोज 3D में पोज होती है, ये 2D का टर्म होता है सॉलिड ड्राइंग, तो उसके लिए होता है ये, है ना। और इसमें एक और है, शायद ओवरलैपिंग ही हम बोल सकते हैं, कि जो सुपर स्लो मोशन और इन सब चीज़ों को भी क्रिएट कर सकता है। तो देखो जरा कुछ एक लिस्ट में कौन सा था, आई थिंक ओवरलैपिंग विल बी देयर। एग्जैजरेशन, एंटिसिपेशन, स्ट्रेट अहेड, फॉलो थ्रू, बहुत सारे हैं, है ना। और सबको समझने के लिए हम ऐसा करेंगे, तीन तीन चार चार को एक साथ इन्वॉल्व करेंगे, ठीक, ताकि इजिली समझ पाए। सबका एक बार मतलब डेफिनेटली याद रह जाएगा। अपील, राइट राइट राइट, अपील, गुड। हाँ, कैरेक्टर अपील, और एक अलग से नज़र आना चाहिए उसका कैरेक्टराइजेशन। तो एनिमेशन में ये होता है, एक्टिंग जैसा होता है, एक्टिंग याद होना चाहिए, या तो कि मतलब कैरेक्टर इस तरीके से एक्ट करे कि आपको समझ आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे 12 प्रिंसिपल्स हैं, 12 प्रिंसिपल्स में सबसे पहला है स्ट्रेच एंड स्क्वाश। ये इसको अगर हम टर्म को डिफाइन करें तो ये ऐसे टेक्निकल टर्म में बोला जाए, एनर्जी चैनल करने के लिए होता है, एनर्जी चैनल फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड। लेकिन आपको समझने के लिए आप ये समझिए, जब कोई प्रोडक्ट स्टिल स्टेट से रुकी स्टेट से मोमेंट में आता है, तो अब अगर रियल वर्ल्ड का कैरेक्टर है तो उसके अंदर की मसल्स हरकत में आती है, वो चलता है, तो उससे हमें ये पता नहीं लग पाता कि उसके अंदर कितनी एनर्जी चैनल हो रही है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें बेसिकली अगर कोई इनएनिमेटेबल ऑब्जेक्ट को दिखाना है, खासकर 3D के अंदर तो कोई चीज़ नहीं होती, तो हम कैसे दिखाएं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी चैनल हो रही है। इसके लिए हम स्ट्रेच एंड स्क्वाश का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, इसको कार्टूनों में भी बहुत यूज़ किया जाता था, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्क्वाश कर दिया जाता है ताकि उसमें एनर्जी जनरेट हो, और फिर उसके बाद उसको स्ट्रेच करते हैं, और फिर वो दूसरे मोमेंट में ट्रैवल होता है। तो इससे क्या आ जाता है कि एक डिफाइन हो जाता है कि आप कितनी स्पीड इस प्रोडक्ट में होनी चाहिए। लेट्स ट्राई इट हाउ टू डू दैट इन मैक्स, ठीक। एनर्जी चैनल देते हैं, सबसे पहला, सबसे नॉर्मल और सबसे आसान एक्सरसाइज जो होती है वो होती है स्फेयर के साथ, बिकॉज इट्स अ बॉल, राइट। बॉल के साथ हमें क्रिएट करना होगा, सिंपल। और लेट जैसे मैं इसको यहीं से उचकाऊंगा, ठीक। अब
ये हमारे पास एक बॉल है और इसका कलर है रेड, ताकि बिलीवेबल लगे कि हाँ ये बॉल है। जनरली एक जेनेरिक जेनेरिक बॉल जो है वो ऐसी होती है। ठीक, अब सबसे पहले एनिमेट करने के लिए आपको तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। कोई भी चीज़ एनिमेट करने के लिए तीन चीज़ें लगती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं एनिमेट करने के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? की फ्रेम। सबसे पहली चीज़ याद रखें, की फ्रेम ज़रूरी होती है। अब की फ्रेम में जब आप अप्लाई करते हैं तो वो होती क्या है? की फ्रेम एक एक्चुअल ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट की सारी पोजीशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टी रख रही है उसको रिकॉर्ड करके रख लेता है की फ्रेम। अब आपको इसको बार बार चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप एक की फ्रेम से दूसरी की फ्रेम में जब जंप होगा तो एनिमेशन आपको दिखेगा। अब ये जो जंपिंग प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? मोशन ट्विनिंग, यानी एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम में जाने वाली प्रोसेस। ठीक है, कैसे दिखेगा? यहां पे देखो, जब की फ्रेम में शुरुआत करोगे तो पहले ज्योमेट्री आपने सेलेक्ट करनी होगी। ज्योमेट्री सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद सेट की के शॉर्टकट है, आप ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके के भी दबा सकते हो तो वहां पे देखो लग जाता है। अब ये है क्या? ये टाइमलाइन व्यू है। टाइमलाइन व्यू में क्या होता है? यहाँ पे आपको जनरली पूरे फ्रेम्स बताए जाते हैं। यहाँ पे फ्रेम होते हैं, फ्रेम के अंदर एनिमेशन करना होता है। फ्रेम क्या होते हैं? फ्रेम समय होता है। तो अगर आप जितना आप चाहते हो कि एक सेकेंड आपको दिखाना है, तो जेनेरिक वर्ल्ड का एक सेकेंड कितने फ्रेम्स का होता है? 24 फ्रेम का। तो आपको 24 फ्रेम तक एनिमेट करना होगा, तब एक सेकेंड का एनिमेशन बनेगा रियल जेनेरिक वर्ल्ड का। अब अगर हम इसको सुपर स्लो मोशन बना रहे हैं तो हमें छोटा एनिमेशन करना होगा, लेकिन 120 फ्रेम तक का। ठीक, एक जगह से एक तो स्लो मोशन बनेगा, और फास्ट एनिमेशन करना होगा तो विल हैव टू डू व्हाट? कम। ठीक, इसमें टाइम और स्पेस का डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना होता है, जो टाइमिंग एंड स्पेसिंग में होती है। वी गोना टॉक अबाउट इट बट इन अर्लियर वन, लेटर वन। अब देखो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं टाइमलाइन स्लाइडर। ये आपका स्क्रब करने के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे आपको कर्व एडिटर मिलता है, मिनी कर्व एडिटर। हम ग्राफ एडिटर्स में जाके यहाँ से ट्रैक व्यू एडिटर और बाकी के कर्व एडिटर्स निकाल सकते हैं। कर्व एडिटर्स क्या होते हैं? मोशन जो क्रिएट होता है वो कर्व के फॉर्म पे होता है, तो आपको एक ग्राफिकल तौर पे भी एक मोशन मिलता है जिस पे वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, अगर आप मैथमेटिकली अवेयर हैं तो। ठीक, नहीं है तो फिर यहाँ से काम करिए। अब करना ये होगा कि आपने एक की लगा दी और आप इसको लेट्स जस्ट से I'll go on and give it a 25 पर सेकेंड का बनाएंगे, तो एक सेकेंड में या 2 सेकेंड में हम बोलेंगे 25 यानी 50 तक दो टप्पा खा के बॉल जाएगी। ठीक, उसके लिए अगर ये टाइमलाइन स्लाइडर जो है वो 100 दिखा रहा है, यहाँ पे 100 दिखा रहा है आपको, तो अगर आपको ये कम करना है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉक नज़र आएगा, राइट? अब उस क्लॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करेगा? ये आपका समय फ्रेम जो है वो बांट सकता है। ठीक, तो आप यहाँ पे 100 रखे हो, इधर पे आप इसको क्या कर दोगे? 50। तो ये क्या कर देगा? पूरे टाइमलाइन को स्केल कर देगा 50 पे। आप इसको ओके कर दोगे तो ये आ गया 50। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपके पास 50 में ये पहुंच जाना चाहिए यहाँ तक, तो आप क्या करोगे? इसको अगर आप यहाँ ले जाके की फ्रेम कर दो वापस से, तो 2 की फ्रेम लग गई। अब बीच वाला चीज और आगे वाले चीज में कोई मोशन नजर नहीं आया। रीजन क्या है? कि सेट की जो है वो ऑब्जेक्ट की उसी फ्रेम पे कौन सी पोजीशन रहता है उसको रिकॉर्ड करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज वो अपडेट भी कर देता है आगे आने वाली जितनी भी फ्रेम्स होती हैं उनमें। ठीक, तो अभी सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर मुझे इस ज्योमेट्री को आगे की ओर कॉपी करना है, यानी आगे की ओर इसको एनिमेशन रिकॉर्ड करवाना है, तो मुझे ऑटो की फ्रेम ऑन करना पड़ेगा, जो कि हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करता रहेगा।
तो जब मैं ऑटो की यहां से ऑन करूंगा तब ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक, अब यहां से यहां तक मेरा ज्योमेट्री जो है वो एनिमेट होती रहेगी। ठीक, अब ये जो ज्योमेट्री यहां से वहां तक गई है, ये ज्योमेट्री प्ले करने के लिए आप स्लैश आइकॉन है उसको प्ले कर सकते हो, तो वो प्ले अन पॉज होता रहेगा। ठीक, अब बारी आती है कि जब बॉल टप्पा खाएगी, तो आपने ऑटो की ऑन किया हुआ है, आप जाएंगे। अब कौन कौन सी की फ्रेम लगाते हैं? सबसे पहले हमने दो की फ्रेम लगाई, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए को क्या बोलेंगे, पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, और फिर बाकी कौन सी की फ्रेम लगेगी? जाइएगा डिज्नी जाइएगा, वहां बोलेंगे इनिशियल है और एंड है, तो सामने वाला बोलेगा भाई आप इंजीनियर है क्या? बोले हाँ सर टेक्निकल हूँ थोड़ा सा। तो इनिशियल एंड इज अ जेनरिक टर्म, जो टेक्निकल टर्म है वो कीज में होता है, क्योंकि आप जब अदर एनिमेटर्स के साथ बात करोगे तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि तू इसके इनिशियल या उसके एंड पे कर ले। वहाँ क्या बोलोगे? वहाँ पे बोलोगे एक्सट्रीम कीज एट द बिगिनिंग, एट द एंड क्या लगता है? एक्सट्रीम की लगती है ना? तो ये जो फर्स्ट पे लगाई और लास्ट पे लगाया ये एक्सट्रीम की है, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, है ना? इसके अलावा कोई एनिमेशन नहीं है, तो दैट इज एक्सट्रीम की। देन जो इनका सबसे मिड पॉइंट होता है विच इज करेंटली 25, राइट? ये मिड पॉइंट कौन सी चीज कहलाती है? इसको बोलते हैं पासिंग पोज, पासिंग पोज बोलते हैं। ठीक है, तो पासिंग पोज जो होती है यहाँ पे आप चाहो तो ये कर दो, एक की लगा दिए कि हाँ भाई ठीक है ये पासिंग पोज है, यानी ये बिल्कुल बीच का सेक्शन है। अब इसको डिनोट कैसे करते थे? ये एनिमेटर्स की भाषा में क्या कहलाया? 24 एफपीएस था, तो 24 एफपीएस में इसको क्या बोलेंगे? 12 बोलेंगे, बिल्कुल करेक्ट। एस जो इंटरमीडिएट या पासिंग पोज जो होती है उस पे बोला जाता है कि एनिमेशन कितने उस पे बन रहा है। यहाँ पे हमने भले ही पासिंग पोज मिड सेक्शन पे लगाई है, लेकिन एनिमेशन 1 सेकेंड का हम 25 फ्रेम का ही कर रहे हैं। तो इसका जो इसको जो बोला जाएगा एनिमेटर की लैंग्वेज में बोला जाएगा, वो ये बोला जाएगा कि ये 12s में बन रहा है ना? 24 एफपीएस या 13s पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि हाफ बताते हैं हमेशा, ये जो एनिमेटर्स होते हैं वो इसलिए हाफ इसलिए बताते हैं क्योंकि 2D ज़माने में एनिमेटर्स को ये नहीं पता होता था कि पासिंग पोज कहाँ बनानी है, क्योंकि पासिंग पोज अगर आप आगे और पीछे शिफ्ट करेंगे तो एनिमेशन में ऑटोमेटिकली इजी ईज और इजी इन और इजी आउट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आप बीच का पोज राइट में सेट कर देंगे तो होल एनिमेशन में इजी इन इजी आउट आ जाएगा, यानी वो धीरे से एनिमेशन शुरू होगा लेकिन बहुत फटाक से खत्म हो रहा होगा। इसलिए उन लोग बताया करते थे कि 12s है या 13s है या जो भी उन लोग का है, तो एनिमेशन शुरुआत धीरे से हो रही है और फिर तेजी से आ जा रहा है, ये चीज देने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे 13s पे आ गए आप। अब यहाँ पे क्या करना है? देख रहे हो कि ये हमको चाहिए है कि यहाँ पे ये 13s पे इधर आ जाए। ठीक, तो बस सिंपल दबाया। अब जो की फ्रेम लगी क्या था? 25 0 to 25 के बीच में 13 जो है वो बीच बीच का पॉइंट है, 12.5 है तो दैट मीन्स 13। अब 13 में हमने क्या लगा दिया है भाई? 13 में हमने लगा दिया है हमारा एक की फ्रेम। इस की फ्रेम को क्या बोलेंगे? इन बिटवीन। ये इन बिटवीन की फ्रेम कहलाती है। ये ढेर सारी हो सकती हैं, इनको इन बिटवीनर्स बोलते हैं, जो इन बिटवीन कीज लगती जाती है रिफाइन करने के लिए मोशन। पास होगा, और पास और एक्सट्रीम के बीच में जो लगेगा वो इन बिटवीन होता है। ठीक, अब यहाँ से अब देखो ये आपका इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, फिर 25 से लेकर 50 के बीच में एरिया कौन सा आएगा? 37 प्रोबेबली, 36.5 आएगा। तो हालांकि इतना मैथमेटिकल नहीं है, लेकिन आप
मतलब इसको करिए, वैसा ही करिए, क्योंकि आपके जो आज के जो एनिमेटर्स हैं वो बहुत प्रिसाइज हैं और वो ऐसा ही करते हैं। तो इट्स गुड कि आप उसको उसी नज़रिए से देखिए, एक्चुअल वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं और हम कितना वो कर रहे हैं। तो अभी जब आप इसको प्ले करेंगे तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। अब ये क्या है, ये बहुत लीनियर सा वैल्यू है, बहुत लीनियर वैल्यू है, सीधी लीनियर लीनियर जा रही है। देर इज नो इम्पैक्ट, नाइदर देर इज एनी चैनल, है ना, कि वो चैनल भी नहीं आ रहा है। तो वो चैनल कैसे क्रिएट करना है, उस चैनल को क्रिएट करने के लिए आपको स्ट्रेच एंड स्क्वाश अप्लाई करना होगा। नाउ विल अप्लाई स्ट्रेच एंड स्क्वाश, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, इट विल बी स्ट्रेच एंड स्क्वाश। ठीक, अब स्ट्रेच एंड स्क्वाश जो एनिमेशन है, एज यू कैन सी यहाँ पे देखोगे तो इट विल बी ये ऐसे जा रहा है। अब स्ट्रेच एंड स्क्वाश इस पे अप्लाई करेंगे। स्ट्रेच के लिए सबसे पहले मैंने बताया स्क्वाश करेंगे, देन फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर स्क्वाश करेंगे, फिर स्ट्रेच। तो स्क्वाश करने के लिए व्हाट विल डू सम स्क्वाशिंग। ऑटो की अब स्टोर करता जाएगा, उसको ऑन ही करना है पूरे टाइम। फिर ये जाएगा यहाँ, ठीक, और फिर ये यहाँ तक नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ऑटो की जो है वो वही वैल्यू रिकॉर्ड करेगा जो वैल्यू आपकी क्या बोलते हैं अपडेट हुई है। लेकिन सेट की जो है वो एक बार में पूरी वैल्यू अप्लाई करता है, दैट्स वाई सेट की में आपको ओरिजिनल शेप मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वाश करा रहे हैं, तो यहाँ एक स्क्वाश है, इधर एक नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये ना नॉर्मल साइज रिटेन कर लेगा। यहाँ पे फिर एक स्क्वाश आएगा, पोजीशन हम ऐसी कर देंगे। अभी हमने स्ट्रेच नहीं डाला है, याद रखें, है ना, देयर इज नो स्ट्रेच इन हियर, इसलिए आइसोलेट करके पढ़ रहे हैं ताकि लास्ट में जब हम एनिमेट करते रहें तो बाद में मैं नहीं करूँगा स्क्वा, मतलब बताऊंगा नहीं कि स्ट्रेच एंड स्क्वाश क्यों किया या क्या किस चीज़ के लिए ये चीज़ की है। तो जब आप ऐसे करोगे तो नाउ यू विल हैव बन जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, नीचे होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन ऐड करेंगे। ठीक, सो विल डू अ रोटेशन। सी, अब ये यहाँ से थोड़ा सा रोटेट होगा, पूरा उल्टा 90 डिग्री। -180 वैल्यू, ठीक है, 180 डिग्री है। और फिर अब यहाँ पे जाने पर यू विल डू 90 -90, -180। नाउ एनिमेशन विल बी ठीक। अब ये हमने केवल स्क्वाश स्क्वाश ऐड किया है, रोटेशन ऐड कर दिया, नाउ देयर इज नो स्ट्रेच। अब स्ट्रेच के लिए आपके पास इन बिटवीन जो आपने बनाए हैं, इन बिटवीनर के इन बिटवीनर जो होंगे वो आप स्ट्रेच के लिए यूज कर लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप चेंज करके क्या कर देंगे, लोकल कर देंगे, सो दैट आपको सेम एंगल मिल जाए और आप स्ट्रेच करेंगे। सो अभी क्या होगा, ये ऐसा है,
इधर आया। ठीक, अब फिर इसके बीच में विच इज लाइक 19, -179 किया क्योंकि 118 जो है वो, ये क्या है, 129 है, -90 -129, और probably it will be, या मैनुअल दे दिए। अब इसमें एक चीज है कि इन बिटवीनर पे स्ट्रेचेस नहीं आ रहे हैं और ना ही स्क्वाश है यहाँ पे, और ओरिजिनल शेप ले ले रहा है ना। तो इससे पहले भी आप एक स्ट्रेच दे सकते हो, है ना, जो स्ट्रेच आप यहाँ दे रहे हो एक स्ट्रेच तो है, इसके बाद भी आप एक स्क्वाश दे सकते हो, ऐसा है। अगर आप और उसको डिफाइन देना चाहते हो, है ना, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे स्क्वाश कर दो और लगने से पहले स्ट्रेच कर दो। सॉरी, बीच वाले में किया है अभी, है ना, अभी दोनों वाले में नहीं किया हमने। तो यहाँ लगने से पहले स्क्वाश, क्योंकि अर्लियर स्ट्रेच था, तो अल्टरनेट स्क्वाश, फिर स्क्वाश एंड देन स्ट्रेच। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच है, स्ट्रेच दूसरी डायरेक्शन पे नहीं हुआ। अच्छा, हमने वो की फ्रेम चेंज किया ना उधर लास्ट वाला, तो इसके कारण से। यहाँ पे एक की फ्रेम हमने अलग करनी होगी। कौन सी वाली, ये जो डबल स्क्वाश हुआ है ना, ये वाली की फ्रेम अलग कर दो, डायरेक्ट सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सो दैट ये ऐसा रहेगा, ये फिर ज्वाइन होगा, फिर ये ऐसा होगा, नॉर्मल लगेगा, तो वो जर्क नहीं आएगा, जो वॉवल आ रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके जो वॉवल आ रहा वो नहीं आएगा, क्योंकि इम्पैक्ट से पहले वो होना चाहिए। अब ये स्ट्रेच एंड स्क्वाश था, सिंपल। नाउ विल ऐड एग्जैजुरेशन टू इट। एग्जैजुरेशन जब आप ऐड करते हैं, यानी कि जो मोशन नेचुरल हो रहा है उससे अधिक थोड़ा सा मोशन आपको प्रोवाइड करना होता है, अधिक मोशन। अधिक मोशन का मतलब होता है कि जैसे स्क्वाश है, जब ये भिड़ता है यहाँ, तो ये स्क्वाश ना मैं इतना कर दूं और इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दूं, है ना, जरूरत से ज्यादा। सो नाउ अब आपका जो एनिमेशन होगा वो कैसा होगा, राइट। अब अगर मैं इसको
ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वाश दोनों तरफ डाल दूंगा तो प्रोडक्ट का मास जो है यानी वेट जो है वो कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वाश होगा तो क्या होगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो वो करेक्ट है। जितना कम आप स्ट्रेच एंड स्क्वाश दोगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड और हैवी लगेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वाश दोगे उतना वैल्यू जो है वो हल्की और सॉफ्ट लगेगी। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस करो फॉर योर थिंग। और एग्जैजुरेशन जो है वो हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा, हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इन एनिमेटेबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे ये। हाँ बिल्कुल, फोटोशॉप में जैसा हुआ था ना सेम वैसा ही है, बस उसमें सेम ही है क्योंकि वो जो हम लोग ने किया था वो सेम चीज़ थी, बस वहाँ ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एनिमेट कर रहे हैं। इसमें अभी हमने की ब्लॉक नहीं देखा है, विच इज़ थोड़ा पॉज देने के लिए दोनों को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो इसलिए नहीं देखे क्योंकि वो फ्रेम बाय फ्रेम और पोज टू पोज वगैरह समझने के लिए होता है। है ना, एकदम जैसे कोई गुई सा कैरेक्टर होता है जो लग के जेलेटिन टाइप का, वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो होता है जो आप लोग देखते हो ना, जेलेटिन 3D जेलेटिन ऐसे 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 करती है, तो ये वो सेम है वॉवल देने के लिए। और इसमें अगर कोई भी स्ट्रेच एंड स्क्वाश नहीं देंगे तो बॉल थिक स्ट्रॉन्ग बॉल नजर आएगी, बस आपको उसका रिएक्शन बस देना है, की ब्लॉक्स लगानी है, की ब्लॉकिंग से वो हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। विल डू सम की ब्लॉकिंग देख लेते हैं। चलो ये एक दूसरा बॉल है राइट, जो इस तरफ में चल रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपने की लगा दिया, 25 में और 50 में ये आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, और 25 में आपने सेम प्रोसेस ना यहाँ भी फॉलो होगी, यहाँ पे भी आपने एक की लगा दिया। सो नाउ यू हैव 3 एक्सट्रीम पोजेस। और सेम चीज़ 25 के 12 में ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे लगेगा, और फिर ये 37 पे ऊपर आ जाएगा और ये नीचे जाएगा। ठीक, अब बस अंतर ये है कि क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये फ्लो नहीं होता है ना, तो इस दर पे ना थोड़ा सा की ब्लॉक करना पड़ता है। की ब्लॉकिंग में क्या होगा, सेम की को कॉपी करके दो जगह लगाना पड़ेगा। जैसे लगभग 22 से लेकर 28 तक हम की ब्लॉक लगा देंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के कॉपी कर देना है। तो अब क्या होगा, ये ना ऐसे चलेगा। ठीक, अब ये काफ़ी देर तक रुक रहा है, तो आप ये की फ्रेम्स को श्रिंक कर देंगे, दो की फ्रेम में। है ना, अब इससे क्या होता है कि सॉलिड ब्लॉक पे आपको जगह मिल जाती है। आ, हल्का सा आपको बिल्कुल हल्का सा स्क्वीज कर सकते हो आप, है ना, बॉल जो है वो हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी खिंचेगी। रोटेशन दिया जा सकता है इस चीज़ में, है ना, और यहाँ आने से पहले हल्का सा आप लोकल जो है वो हल्का सा खींच दो, और फिर ये हल्का आगे कर दो, तो देन
दोनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं लेकिन की ब्लॉकिंग अलग अलग है। तो स्ट्रेच एंड स्क्वाश एंड नॉर्मल, उसमें अंतर समझ में आया। ऊपर से गिरते हुए दिखाएंगे तो थोड़ा नेचुरल ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है अभी यहीं से बिना किसी स्टेट के वो कूद रहा है, तो वो सम एनर्जी चैनल पता ही नहीं चलेगा इसमें, है ना। ये बॉल में पता ही नहीं चलेगा, ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब आपके पास एंटिसिपेशन ना हो। एंटिसिपेशन का मतलब होता है जब एक एक्शन ऐसा किया जाता है कि इससे आगे का मोशन जो है वो एक्सप्लेन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉल को मैं बैट से मार रहा हूँ, तो वो जब बैट बॉल आने वाली है, आने से पहले बैट्समैन स्टांस पे खड़ा हो जाता है, और स्टांस पे करने के बाद वो पीछे खींचता है, वो ऐसे करके ऐसे नहीं मार देता, है ना। जो जनरली देखा होगा आपने, जो नए खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी मतलब गली क्रिकेट में भी जो नए अंटी अंटी लोग बैठते हैं ना, वो ऐसे करके ऐसे मार देते हैं, वैसे करते हो। तो वो नहीं करते हैं, वो लोग बकायदा फोर्स बनाते हैं और फिर वो चैनल करते हैं, तब जाती है गेंद, है ना। तो वो जो मोशन होता है उसको एंटिसिपेशन मोशन बोलते हैं। तो एक एक लाइन में वो क्लियर होते जाएंगे जब हम लोग आगे कवर अप करते जाएंगे। कैरेक्टर करेंगे तो अभी केवल सिंपल सिस्टम समझाने के लिए, अब कैरेक्टर का वॉक साइकिल और कैरेक्टर का एनिमेशन इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक। और कोशिश करेंगे एक फेशियल एनिमेशन भी करने की जिसमें एक्सप्रेशंस वगैरह आ जाए। हालांकि वो उतना अंतर नहीं है, करना यही की फ्रेम है, बट वहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको आप कहीं से रीड भी कर सकते हो, और कुछ एक दो की पॉइंट्स होते हैं जो जानने ज़रूरी होते हैं, है ना। सो विल डू दिस बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो ये प्रैक्टिस कर लेना, देन फिर हम कुछ प्रैक्टिसेस के साथ इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।